बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड विद अब्दुल्ला में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान। आज मैं लाहौर के एक तारीख़ी कब्रिस्तान शेर शाह वली में मौजूद हूं, जो हज़रत बाबा शेर शाह वली साहब के नाम पर रखा गया था। ये आता मोलचंद भी कहलाता है, जो लिंक शादमान रोड पर वाक़या है। शाहिद साहब के साथ हम इस कब्रिस्तान को देखेंगे और यहाँ पे मौजूद तारीख़ी लोगों के बारे में शाहिद साहब से जानेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी शाहिद साहब, हम कहाँ पर हैं और इस मज़ार के बारे में बताएं। आज हम आए हैं अपने शेर शाह हज़रत बाबा शेर शाह वली, ये इनका दरबार है, मज़ार है इनका, और इनकी निस्बत से इस कब्रिस्तान का नाम भी यही है। इस कब्रिस्तान को दो नाम देते हैं, शाह अपने शादमंद कॉलोनी लिंक रोड और बाबा शेर शाह वली के नाम के साथ। ये अल्लाह के बुजुर्ग आदमी से, ये कोई 1.5 सदी पहले अपने यहाँ पे आए और उन्होंने अपने दीन इस्लाम की बात की, तबलीग की, और बहुत से लोगों को ने राह रास्त पर लेके आए। अल्लाह के वली कहीं भी जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि जहाँ पाँव डालते हैं वो अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के ज़िक्र की फ़िक्र की बात करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र और फ़िक्र की बात करते हैं, और बहुत से लोगों को अपने गरीदा कर लेते हैं। तो इसी निस्बत से इसके यूँ तो ये सारे मज़ारात ऐसे हैं कि इन पर पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यही कहेंगे कि इसके अपने निस्बत कब्रिस्तान की निस्बत है वो इनके नाम से है कि हज़रत बाबा शेर शाह वली के नाम से निस्बत है। ज़ाहिर कि इनके पहले दरबार हम बना, मज़ार बना, तो ये लोग जब भी पनाह डालते हैं, अपने पनाह लेते हैं ना कहीं पे, बाबा हमारे जितने भी होते हैं बुजुर्गान दीन, ये ज्ञान करते हैं, बोर्ड के दर तलाश करते हैं, पेपर के वो पुराने कदीम वहाँ पे जा रहे जहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। तो 1.5 सदी पहले यहाँ पे क्या था, बहुत कम आबादी थी, बहुत दूर तक आबादी थी, सिर्फ अंदरून शहर थी, यहाँ पे कम आबादी थी। तो उस हिसाब से पहले यहाँ पे आए, उसके बाद ये कब्रिस्तान सारा वजूद में आया, और इनसे पुरानी कब्र हमें कोई नहीं मिलती। इससे ये पता चलता है कि सबसे पुरानी कब्र इनकी यही है। मज़ार पहले बना, उसके बाद आस्ता आस्ता इस नाम से ये इलाके का नाम कब्रिस्तान वजूद में आ गया, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे दीन है, जामिया शरीफिया के यहाँ पे मदफून है। जी शाहिद साहब, इस वक्त हम जामिया शरीफिया के कौन से बुज़ुर्ग के मरकज़ पर मौजूद हैं? ये जो मरकज़ है ना, ये अपने फजल रहीम साहब हैं, जामिया शरीफिया के जो बानी थे ना, मौलाना मोहम्मद हसन अशरफी साहब, ये उनके साहबजादे हैं। और ये रिसेंटली इसी साल में 2026 में इनका इंतकाल हुआ। मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें रही हैं। 2 मुलाकातें मेरी हुई थी इनकी अपने सोहेल ब्लैस साहब के, हाँ उनके चचा के अपने चेलम था, वहाँ पे ही आए थे, वहाँ भी सोहेल साहब ने मुलाकात करवाई थी मेरी। और 1-2 दफ़ा मेरे यहाँ पे मुलाकात जामिया शरीफिया में उनकी हुई है। को मेरा पोता है अपने हाफ़िज़ कुरान रोशन किया है मोइज़ ने, तो उनका जो जिन संदेश तकसीम होनी थी ना, तो मैं उस दिन उनसे मिल के आया था। तो बहुत बड़े आलिम दीन थे उनके वालिद साहब भी, और उनका जो मरकज़ है वो कराची में है, मौलाना हसन वहाँ पे मरकज़। बल्कि अतुल कासमी अक्सर कहा करते हैं कि यार मेरी तेरी किताब से पता चला कि वो तो सारी उम्र लाहौर में रहे, उन्होंने तलीम यानी दीन की तलीम यहाँ पे दी है, लेकिन वो कराची उनका मसफन है। मैंने कहा मैंने वहाँ पे देखा, सोसाइटी कब्रिस्तान में वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने हमारे इर्द गिर्द ये नज़र आ रहे हैं, सारी कच्ची पक्की कब्रें, पक्की तो मैं नहीं कहूँगा, सारी कच्ची कब्रें, कतबे लगे हुए, ये सारे अमादीन हैं, बुजुर्गान दीन है, जिनका ताल्लुक़ जामिया शरीफिया से था। ये मुफ्ती थे, कोई उलमा थे, आलिम दीन थे, बुजुर्गान दीन थे। इन्होंने तवील अरसा पाकिस्तान में रहकर बरसगीर में मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर सफ़र किया, और इस्लाम की तबलीग का इन्होंने इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम को फैलाया। इस्लाम को फैलाने में और बहुत सारे यानी इनके मदरसे से, इनके अदारे से यानी लाखों बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन चुके हैं और हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी इनकी तारीख़ है। ये इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं कि एक एक कब्र पे अगर खड़े होकर बंदा 1-1 घंटा बात कर रहे हैं ना, तो बात ख़त्म नहीं होगी, और हर एक इंसान पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इनकी कुछ बीवियाँ ख़ानदान की, उनकी अपने मरकज़ मैंने आपको दिखाए हैं। मेन जो रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ था फजल रहीम साहब का, बड़े आलिम दीन थे, बड़े नफीस तबा के और बड़े खामोश तबा, और बड़े यानी मुदल्लल गुफ्तगू करने वाले। और पाकिस्तान के जो हमारे जो लाहौर के जो बड़े अदारे हैं ना, जहाँ से मुफ्ती आज़म कह सकते हैं, जहाँ पे फतवा जारी होता है, वो 2 ही हैं, जामिया नहमिया और जामिया अशरफिया। ये सबसे बड़ा एक अदारा, उनमें से ये एक है जामिया अशरफिया का।
जी शाहिद साहब, इस वक्त हम किन के मरकज़ पर मौजूद हैं? ये अपने शहीद हैं उमर साजिद साहब, ये इनका अपने वसाल हुआ, वसाल क्या कहेंगे बल्कि शहीद हुए नोशकी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के वहाँ पे लड़ते हुए। और इस कब्रिस्तान में एक दो कब्रें और भी हैं। 1971 की कैसर साहब हैं, उनकी कब्र भी है। कुछ और लोग भी यहाँ पे हो गए। यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये इन्हें लाजमी शामिल करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के शोहदा हैं और जिन पे हमें फ़ख्र भी है। और अभी अपने ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। जी, इस वक्त हम शहीद चौधरी इफ्तिखार खारा साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। इफ्तिखार खारा साहब हमारे महकमे के पुलिस अफसर थे, ये सुपरिटेंडेंट थे। और 1991 में पुलिस मुकाबले में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने जाम शहादत नोश किया और बड़े नफीस इंसान थे। और इस्लामाबाद इनकी रिहाइश थी इनकी। और अक्सर इनसे हमारी मुलाकातें, मैं अपने हेड ऑफिस में था, IG ऑफिस में, तो इनसे हमारी मुलाकातें होती रहती थी हेड ऑफिस में। और बड़े नफीस आदमी थे, वज़ादार आदमी थे। और ये उस वक्त बिना प्रोटोकॉल में दिया जाता था जिस दौर में इनका इंतकाल हुआ। अब तो काफ़ी, लेकिन अब भी जो अपने मौजूदा हमारे आई साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि 23 मार्च को ना एक डेट रखी गई है मार्च की। तो उस अपने 23 तारीख को अपने ना जितने शोहदा हैं पुलिस के ना, वो पूरे पंजाब में वहाँ में उनके मर्ज पर जाते हैं लोग, महकमे के लोग जाते हैं वहाँ पे सलाम पेश करते हैं और उनकी खिदमत का अहाता करते हैं। जी, इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं निज़ामुद्दीन साहब, उनके मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से उनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा सुल्तान बेग अलमारूफ निज़ामुद्दीन रेडियो पाकिस्तान। और ये अपने रेडियो पाकिस्तान के वाहिद अपने कंपेयर थे गुफ्तगू यानी प्रोग्राम करने वाले, जिन्होंने 40 साल प्रोग्राम किया और बगैर किसी लिखे पढ़े बगैर इन्हें प्रोग्राम किया। उन्हें 50,000 पंजाबी अखान कहावतें याद थीं। और पंजाब का कोई खिता, कोई अपने गांव, कोई पगडंडी ऐसी नहीं होगी जहाँ पे जाकर उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। और शाम को जब किसान भाई फारूक के बैठते थे, उस वक्त TV नहीं था, TV बाद में आया, तो लोग रेडियो पाकिस्तान सुनते थे, खबरें सुनते थे। तो वो शाम को इंतज़ार करते थे कि रेडियो पाकिस्तान पे निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम रखेगा, निज़ामुद्दीन की बैठक प्रोग्राम बना सी। वो इतना पॉपुलर है जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे आके मुझे तलाश करने में दिक्कत पेश आई है। तो कत्ते में उन्होंने रंग तो लगाए हुए, लेकिन उस पर उन्होंने साफ़ नहीं करवाया। और ये 5-4 कब्रें हैं, एक इनके बेटे की है, इनकी बीवी की है। और इनका बेटा हमारे महकमे पुलिस में था, DSP था। और इनका एक बेटा था अपने जो बैरून में किया था, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। तो उस बेटे की वफ़ात ने इन्हें तोड़ फोड़ दिया था। तो उसके बाद ये दूसरा फिर ये मुझे याद है हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे काजमी साहब, ये उनके दोस्त थे। हमारे दफ्तर में अक्सर आके बैठा करते थे। तो हम कई दफ़ा अपना सरकारी काम छोड़ के ना, तो इनकी ठंडी मीठी और तंज़ो मज़ाक की बातें हम सुनने लग जाते थे। ये बड़े अपने दलेर आदमी थे और बाहिम्मत थे और बड़े कदावर थे। और सारी उम्र उन्होंने स्कूटर इस्तेमाल किया। जी शाहिद साहब, इस वक्त हम किस अहाते में मौजूद हैं? ये जो हाता है ना, ये अपने इस शेर शाह वली कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये अलग से इनका हाता है, अपने बेगम तसद्दुक़ हुसैन उनके हवाई उनका हाता है। और इस हाते में हमें ना 4 कब्रें नज़र आती हैं। एक तो बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, और दूसरा उनके मियाँ खालिद, और तीसरा उनके बेटे मियाँ असलम रियाज, जो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। और पीछे उनकी बहू की कब्र है, कच्ची कब्र है अभी, तो उन्होंने मुकम्मल की। तो ये 4 कब्रें यहाँ पे। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये अपने खालिद साहब तो शायर भी थे और बैरिस्टर भी थे। बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन अदीबा थी, उन्होंने नावल भी लिखे और अपने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। और कायदम के साथियों में ये शामिल होती थी। और इसका जो फ्रंट है, इसका वो ये स्कूल का एक बैग खाता है। इसका जो फ्रंट है वो स्कूल है, वो शादमन लिंक रोड पे आता है स्कूल। तो यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद, जब मैंने इस किताब पे अपने पहली किताब पे काम शुरू किया था ना, तो मुझे जो सबसे पहले मैंने लोगों को ख़त लिखे, जो सबसे पहले मुझे उसका जवाब आया था ना और मुझे बुलाया गया था, वो जस्टिस मियाँ असलम रियाज साहब थे। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गुलबर्ग गया अपने इनकी कोठी पे। तो मुझे वो वहाँ से लेके अपने साथ गाड़ी में यहाँ पे लेके आए। साथ उनकी बेगम थी जिनके पीछे कब्र है। तो उन्होंने बताया कि यह हाता हमने तामीर किया है और ये मेरे वालिदैन की 2 कब्रें हैं और 2 जगह हमने अपने मियाँ बीवी अपनी जगह छोड़ी हुई है। तो इन्होंने फिर मुझे ये भी बताया, कहने लगे मैं आपके काम को ना मुकम्मल नहीं समझूंगा। रियाज साहब कहने लगे कि जब तक आप ना गवर्नर हाउस पे काम किए। मैंने कहा जी मैंने नहीं किया। तो कहने लगे गवर्नर हाउस जो दरबार हाल है ना, जहाँ पर हल्फ लिया जाता है, उसके नीचे एक कब्र है,
एक कब्र है, तरीही कब्र है, वो वैसे ही खस्ता पड़ी थी। कहने जब मैं गवर्नर बना तो मैंने नीचे गया, मुझे बड़ा दुख हो, तो मैंने अपने दौर में उसकी मरम्मत करवाई थी। अब जब भी जाएँ गवर्नर हाउस जाएँ, मेरा रब्ता कराएँ, आपको वहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। अब वहाँ पे जाके वहाँ उस कब्र को भी शामिल करें। फिर इनके कहने पे मैंने उन्होंने उस कब्र को शामिल किया था। तो ये हमारे कानून भी थे, फरमा बरदार बेटे थे अपनी वालदा के, और इंसानियत के लंबरदार थे, और गवर्नर भी रहे। और सबसे बड़ा काम जो इनका था वो बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन का, एज ए अदीबा भी, राइटर भी, तहरीक पाकिस्तान की कारकुन की। और उनके मियाँ जो साथ है खालिद साहब, वो शायर भी थे और वो बैरिस्टर भी थे। और पीछे उनकी बहू हैं, वो मुझे नहीं पता इल्म, वो शायद किसी शोबे में काम करती हूँ। लेकिन ये चारों कब्रें अहम हैं, इनमें सबसे 3 कब्रें अहम हैं, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन और अपने मियाँ असलम रियाज साहब और बैरिस्टर अपने खालिद साहब। जी, इस वक्त हम मोहसिन सहाफ़त अनायतुल्लाह साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। अनायतुल्लाह साहब अपने थे बानी रोज़नामा मशहूर अखबार के, और ये अखबार ये बड़ा पॉपुलर अखबार थे। इसने बहुत सारे नवंबर सहाफ़ी पैदा किए, जिनमें मैं साद ख्याली साहब का नाम लूँगा और अपने रियाज बटालवी साहब का नाम लूँगा। ये पहचान थी मशहूर अखबार की। और इमरोज़ के बाद जो पॉपुलर ज़्यादा अखबार था ना, वो था ये था। उसके बाद जंग वगैरह दूसरे अखबार आते हैं। तो इनका ये मोहसिन सहाफ़त भी हैं, इनका बड़ा काम था, बड़ा नाम था इनका। इन्होंने बड़ी सहाफ़त में बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज़्ज़त कमाई। लेकिन आज के सहाफ़ियों की तरह, सहाफ़त की तरह इन्होंने यानी कि क्या नाम है, उसमें कोई दौलत नहीं कमाई, लेकिन इन्होंने का नाम कमाया और काम करके दिखाया। ये इसलिए इन्हें मोहसिन सहाफ़त कहा जाता है, इनका बड़ा काम था। जी, इस वक्त हम चौधरी मेराजुद्दीन नंबर साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। अच्छा, इसके बारे में ना मुझे भी कोई इल्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक तैनात जो आदमी है ना, उन्होंने खैर अपना नाम तो नहीं बताया, ज़ाहिर के अपनी मर्ज़ी होती है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ज़मीन मुख्तस की गई थी कब्रिस्तान के लिए, तो इन्होंने की थी। और इनके सहाने की जब हम देखते हैं, अपने मेहर चौधरी मेहरम अली, ये इनके बेटे हैं, और एक और इनके ख़ानदान की और कब्रें, ये 3 कब्रें इस ख़ानदान की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। शाहिद साहब के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये लोग आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं, इनके हक़ में दुआ कर दिया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।